तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्टूडेंट, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है हमारे पास। वो ये है कि साइंस का सिलेबस भी कम हो गया है और एक मेजॉरिटी पोर्शन इस बार आपके साइंस में नहीं आने वाला, जो कि हर साल आपको तंग करता था। ठीक है, जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इस बार IUPAC नहीं देखने को मिलेगी, मेटल एंड नॉन मेटल में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस बार आपका वो सिलेबस कम हुआ है जो बच्चों को हमेशा याद करने में, रट्टा मारने में बहुत दुखी करता था। अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि आज तक मैंने ना चीज़ कोई रटवाई है ना मैं साइंस में रटवाता हूँ। तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ IUPAC भी समझ में आ गई होगी मेरे से, और मेटलर्जिकल प्रोसेस भी समझ में आ गई होंगी। लेकिन अमूमन यार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते अच्छे से, तो वो रटना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, CBSE ने आपकी भावनाओं की कदर की है और आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इस सिलेबस में क्या क्या कम किया गया है। अगर आपने मेरी मैथ वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने मैथ में भी बताया है कि इस बार क्या क्या कम किया गया है, और ऑल टुगेदर मैं 5 से 6 दिन के अंदर 10 से लेकर 12 तक आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें बताऊंगा कि क्या क्या किस सब्जेक्ट में क्या क्या कम किया गया है। तो चलो साइंस ही आ रही है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या कम किया गया है, क्या क्या इस बार के पेपर में आपसे नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि आपका पेपर आता कैसा है। तो देखो, आपका जो साइंस का पेपर है उसकी कुल मिला के 5 ब्रांचें होती हैं। पहली ब्रांच केमिकल सब्सटेंस नाम से होती है, दूसरी वर्ड लिविंग नाम से, वर्ड ऑफ लिविंग नाम से होती है, तीसरी होती है नेचुरल फिनोमेना नाम से, चौथी इफेक्ट ऑफ करंट, और पाँचवीं होती है नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से। आपकी जो केमिकल सब्सटेंस वाली है ये आती है 26 नंबर की। सीधे से हम यार केमिस्ट्री बोल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 26 नंबर की आती है। वर्ड ऑफ लिविंग ये दोस्तों आपका बायोलॉजी हो गया, ये 23 नंबर का आता है। नेचुरल फिनोमेना यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये 12 नंबर की आती है। इफेक्ट ऑफ करंट इट इज़ अगेन फिजिक्स, ये आपकी 14 नंबर की आती है। अगर हम लोग फिजिक्स को जोड़ के देख लें दोनों को तो ये हो गई 4 2 6 और 2 26 नंबर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपकी 23 नंबर इधर लगा लीजिए, 5 तो 27 नंबर की। तो यहाँ पे आपकी इस साल के पेपर में, इस बार के पेपर में जो आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है, ये रही आपकी केमिस्ट्री, ये रहेगी आपकी 26 मार्क्स की। कितने मार्क्स की रहेगी? 26 मार्क्स की। टोटल कितने नंबर रहेगी? 26 नंबर की। वर्ड ऑफ लिविंग इट्स अ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपकी 23 नंबर की यहाँ पे आप देख रहे हो। नेचुरल सोर्सेज 5 नंबर की आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बायो का टोटल वेटेज इस बार रहने वाला आपका दोस्तों 28 नंबर, 28 मार्क्स। कितना रहेगा? 23 और 5 28। अगर बात की जाए आपसे हमारी फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपकी दोस्तों रहने वाली है इस बार, ये आपकी रही 26 नंबर की। तो बायोलॉजी विल बी ऑफ 28 मार्क्स, और जो आपकी फिजिक्स होगी वो 26 नंबर की होगी, केमिस्ट्री भी आपकी 26 नंबर की होगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 26 मार्क्स के होंगे, बायोलॉजी 2 नंबर ज़्यादा क्योंकि टोटल पेपर बनेगा आपका 80 नंबर का, 20 का प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपके रही प्लानिंग। चलो बात करते हैं आपके पेपर में इस बार कटा क्या क्या है। केमिकल सब्सटेंस यानी केमिस्ट्री से क्या कटा है, वर्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी से क्या क्या गया है, नेचुरल फिनोमेना यानी लाइट वाले चैप्टर से क्या कटा है, इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपका क्या क्या कटा है, नेचुरल सोर्स जिसके अंदर का 2 चैप्टर आते हैं, देखते हैं उनसे आपका क्या क्या कटा है। तो चलो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ मैं और आपसे बात करता हूँ कि इसके अंदर आपका क्या क्या कटा है, क्या क्या ऐसा मेजर पोर्शन है जो आपके इस बार के पेपर में नहीं आने वाला। तो चलो देखो, जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है वो तो ज्यों का त्यों है, पूरा का पूरा वैसे ही का वैसे ही आने वाला है। जो की चीज़ें आपकी पहले आती थी वही आपकी इस बार आएंगी। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं, इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, सबका सब एज इट इज़ वही आने वाला भैया। एसिड बेस में भी पेपर वालों ने आप पर कोई रहम नहीं दिखाया है और पूरा का पूरा आपको एसिड बेस जैसे का तैसे सौंप दिया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल में बात की जाए, मैं आपको बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो मेटलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो आपके पेपर इस बार नहीं आएंगी, और ना आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपकी बार आपसे उसका प्रिवेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोरोजन नहीं आने वाला आपके पेपर में, उसका जो प्रिवेंशन है ये भी नहीं आने वाला। और बहुत सारी मेटलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो प्योर मेटल होता है उसको फाइंड करते हैं। तो ये जो है आपके, ये बिल्कुल भी आपके 2 पार्ट नहीं आएंगे, और ये दोनों पार्ट काफ़ी बड़े हैं केमिस्ट्री में। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है। ये जो ऐसा टॉपिक था ना जो इस बार हट गया है, खासकर बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता था, लेकिन भैया खुदा को जैसा मंजूर CBSE वालों ने इस बार इसको हटा दिया गया है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो केमिस्ट्री में पहला क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का पूरा पढ़ डालोगे, एसिड बेस पूरा का पूरा पढ़ डालोगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोलिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये आपको छोड़ देना, आपको नहीं पढ़ना है। अब आपसे बात किया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें आपको दोस्तों क्या क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको IUPAC नहीं पढ़नी है,
नोमेनक्लेचर जो हम लोग करते हैं कार्बन कंपाउंड का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भैया कुछ नहीं पढ़ना, मौज है तुम्हारी यार। तुम्हें इस बार फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ने हैं कोई भी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो भगवान के पास, ठीक है। तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि उनको बेसिक पढ़ने को नहीं मिलेगा। और ये जो IUPAC वाला चैप्टर है, आपको पता होगा, आपको तो नहीं पता होगा लेकिन आपके सीनियर को अच्छी तरीके से पता होगा कि 11th और 12th क्लास में किस तरीके से IUPAC परेशान करती है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो दोस्तों। लेकिन अमिड कोविड-19 ये ज़रूरी है कि सिलेबस बच्चों के लिए कम किया जाए। तो CBSE ने इस बार IUPAC नहीं देने का विचार किया है। इस बार आपके पेपर में IUPAC नहीं पूछी जाएगी, ना आपसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप पूछा जाएगा, जैसे एलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, कुछ नहीं पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फंडा, ये भी आपसे नहीं पूछा जाने वाला। केमिकल सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये कुछ नहीं पूछा जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, ये भी नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी कुछ नहीं पूछे जाने वाली आपसे। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की जो जनरल प्रॉपर्टी होती थी, लाइक इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, बर्निंग होगा, कैसा टेस्ट होगा, ये कुछ भी आपसे नहीं पूछे जाने वाला। और CBSE का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, भैया ये भी हटा दिया इस बार। तो मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि चैप्टर में रह क्या गया कार्बन कंपाउंड में। अरे क्यों दे रहा है उसको, जब तुमने सभी उड़ा दिया तो, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट भी इसमें नहीं आएगा। सोप एंड डिटर्जेंट में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी पढ़ते हैं, हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सोप डिटर्जेंट में क्या फ़र्क होता है, कौन सल्फोनिक एसिड की चेन है भैया, और कौन भैया आपकी जो है वो इन दोनों में इंपॉर्टेंट है, कौन हार्ड वाटर में काम करता है, सब चीज़ें पढ़ते हैं। मुबारक को आपको आपकी बार कुछ नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको पूरा पढ़ना है, जिम का तो इसमें कुछ भी नहीं काटा गया। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ बताई जो आपको काट दी गई है, आपको नहीं पढ़ना, मुबारक हो, आप इस बार इनको नहीं पढ़ेंगे। चलो अगली ब्रांच पे लेके चलता हूँ, ये आपकी वर्ल्ड ऑफ द लिविंग यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें आपको कोई भी कुर्ताई नहीं बरतनी है, आप पूरा चैप्टर जिम का तो पढ़ डालेंगे, ठीक है। इसमें आपको कतई भी कोई परेशानी नहीं लेनी है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये करना ही करना है। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट। तो इसमें आपको ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं पढ़ना प्लांट्स का, इसमें आपको प्लांट के हार्मोन नहीं पढ़ने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना एनिमल्स का, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना, मजे आ गए भैया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़नी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स नहीं पढ़ने। तो जितना मैंने आपको बताया ये आपको कतई नहीं पढ़ना, सही है, कतई कोई कितना कहे लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है भैया। कोई कितना चीखता रहे कान पास, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ओके। आप इनको कट कर दीजिए, आप अपनी किताब से उनको काट दीजिए। रिप्रोडक्शन भैया बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपका जो है पूरा का पूरा आने वाला है। लाइफ प्रोसेस बायो का बहुत सुप्रीम चैप्टर है, बहुत सारी समझ बढ़ती है बच्चों की। रिप्रोडक्शन अगेन एक अच्छा चैप्टर है, इससे भी बच्चों की बहुत समझ बढ़ती है। मैं बॉयल समझ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं बॉयल समझ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि बात आपसे की जाए तो इसमें हम लोग कुछ दोस्तों बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं, और आपका हम लोग बेसिक जीन्स वगैरह इन सब की बात यहाँ पर होती है। आज के टाइम के ऊपर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, इसमें हम लोग कई सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी दोस्तों आपको पढ़ना है पूरा का पूरा चैप्टर, बस इसमें आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ना कह के आप सिर्फ हेरिडिटी भी कह सकते हो, सीधी बात है। चलो आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना है जो महामहिम है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, नहीं पढ़ना तुम्हें। डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़नी तुम्हें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी नहीं पढ़नी तुम्हें। एडवांटेज एसी ओवर डीसी क्या होती है नहीं पढ़नी तुम्हें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो जो आपके लैब वायर, अर्थ वायर, ये जितने भी वायर हैं तीन टाइप के, ये आपको भैया कतई नहीं पढ़ने हैं, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ना है इस बार कि जो आप कॉइल होती है कैसे घूमती है, क्या रिंग्स होती है, क्या स्लिट्स होती हैं, आप लोग सब छोड़ दीजिए। डायरेक्ट करंट भैया क्या है नहीं पढ़नी है आपको। अल्टरनेटिंग करंट क्या है कतई नहीं पढ़नी है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज जो कुछ भी है वो आपको नहीं पढ़नी है। एडवांटेज ऑफ एसी कतई नहीं पढ़नी, डीसी के ऊपर तुम्हें कतई कुछ नहीं समझना है इनके बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरे प्रिय भाइयों जो मार्क किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ ओसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक सर्किट, ये आपको एक भी नहीं पढ़ना। तो आप ये सब का सब काट सकते हैं, ओके। फ्यूज, ओवरलोडिंग कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर, सही है। चलो आगे लेके चलूँगा। ये है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका।
ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, आपके फिजिक्स में आता है। इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़नी, बहुत बढ़िया। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी कुछ नहीं पढ़ना आपको। कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन सोर्स एनर्जी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। फॉसल फ्यूल नहीं पढ़ने, कोई बात नहीं। सोलर एनर्जी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। बायोगैस नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। विंड नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। वाटर टाइडल एनर्जी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। बाकी आपको अवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्स पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी के, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। चलो भैया आगे लेके चलते हैं, जैसा खुदा को मंजूर। अब बात करते हैं नेचुरल फिनोमेना की, लाइट वाले चैप्टर की। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक तो आपको नहीं पढ़ना है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, कि जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है। ये वैसे भी कोई लंबा टॉपिक भी नहीं है, मात्र 1 मिनट का टॉपिक था, लेकिन पता नहीं सीबीएसई ने क्यों हटा दिया इसको। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है। इससे सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन आता है और इसके न्यूमेरिकली बहुत सारे, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया कोई बात नहीं, इसको सीबीएसई ने काट दिया है। तो मैं आपको बता दूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब बच्चों को ये नहीं पता लग पाएगा सेशन की कि भैया मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसको काट दिया गया है। इसके करेक्शन क्या होते हैं तो वो भी इस बार बच्चे हमारे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आएंगे ही नहीं। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंस, ये भी आपके टॉपिक पेपर में नहीं आएगा, बाकी पूरा यूनिट ऐसे ही उतर जाएगा, सही है। तो चलो दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। अगर भैया कोई मित्र, सखा सखी कोई भी हो तो उसको वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि आपकी सहायता, जैसे मैंने ये वीडियो बना के की, हो सकता है आप किसी दूसरी सहायता कर पाएँ। थैंक यू।